कि अगर आपके साथ कोई हुई या नाइंसाफी या गवाह है आप किसी ऐसे केस के, तो खामोश मत रहें, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं। खान का शायद ही कोई निजी चैनल छोड़ा हो बड़े बड़े ड्रामों में अपने जौहर दिखाने वाले हालात के पेश नजर जब 800 की कदर ही नहीं है तो फिर इस मुल्क में काम करने का फायदा। और अभी मैं ये जो मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ, अपना छोटा मोटा काम कर रहा हूँ, अपने बच्चों का पेट पाल। कहा जाता है शौक का कोई मोल नहीं होता। इश्तियाक भट्टी, जिन्होंने पाकिस्तान का शायद ही कोई निजी चैनल छोड़ा हो बड़े बड़े ड्रामों में अपने जौहर दिखाने वाले हालात के पेश नजर आज इस नहज पर हैं कि कोई काम भी नहीं कर रहे। इन्हीं से जानते हैं कि ये जिंदगी का सर्कल ने इनको कहां से कहां ला छोड़ा। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम इश्तियाक भट्टी साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आपकी सेहत ठीक है जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, हमने सुना है बहुत बड़े बड़े नामी गिरामी ड्रामों में काम किया है, तो थोड़ा सा बताएंगे ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? जी, मैंने बहुत से टीवी ड्रामों में काम किया है। और ये सिलसिला मैं लाहौर में था, उधर से ये सिलसिला शुरू हुआ मेरा, ठीक है। और पाकिस्तान का कोई ऐसा स्टार नहीं जिसके साथ मैंने काम नहीं किया। और अभी पिछले दिनों खुदा और मोहब्बत ड्रामा था, उसमें मैंने इंस्पेक्टर का रोल किया है। फिर 92 चैनल पे मैंने बहुत से करैक्टर किए हैं और ज़्यादा करैक्टर मैंने पुलिस के किए हैं। और बस कुछ हालात ऐसे थे कि मुझे वो लाइन छोड़नी पड़ी। और आपको पता है फनकारों के साथ क्या होता है, तो बस इसलिए मैं उस लाइन से थोड़ा पीछे हट गया। फनकार बहुत बड़ा है। इस लाइन में आपको लाने वाला कौन था? जी, इस लाइन में मुझे लाने वाला कैसर खान, जो आजकल 24 पे जुर्म बेन का प्रोग्राम कर रहा है। बेसिकली वो मेरा मुंह बोला भाई है। और इस लाइन में मुझे वो ही लेके आए थे। 92 चैनल पे एक स्टोरी चलती थी हकीकत। और बेसिकली मैं गाड़ियों का मैकेनिक भी हूँ। और मेरी उधर वर्कशॉप थी। उस वक्त उनका प्रोग्राम चल रहा था पुलिस फाइल। तो मुझे उन्होंने कहा कि यार आपका फेस जो है वो आर्टिस्ट जैसा लगता है। तो मैंने कहा सर, अगर मौका मिल जाए मुझे तो। उन्होंने कहा कि यार आप ऐसा करें, ये मेरी कैप है और ये छड़ी है, मुझे करके दिखाएं। तो मैं उठा, मैंने कहा ठीक है सर। उस वक्त छोटे मोबाइल होते थे, उसने उन्होंने मेरी वीडियो रिकॉर्ड की। तो मुझे कहने लगे कि जो मैं टीवी में डायलॉग बोलता हूँ वो मुझे बोल के दिखाओ। तो मैंने वो डायलॉग बोले। डायलॉग वो इस तरह थे कि अगर आपके साथ कोई हुई या नाइंसाफी या गवाह है आप किसी ऐसे केस के, तो खामोश मत रहें, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं। तो उसने क्लैप की और अगले दिन ही उसने मुझे शूट पे बुलवा लिया। और मैंने 92 की फर्स्ट शूट की और मुझे बड़ा मजा आया। और उस शूट के उन्होंने मुझे पैसे दिए और मैं बड़ा खुश था। पर बस उसी वक्त से ये सिलसिला शुरू हो गया। फिर मैंने बहुत से टीवी ड्रामों में काम किया, पीटीवी पे किया, 92 पे किया, 24 पे किया, ए प्लस पे किया। फिर मैंने एक दो फिल्मों में काम किया। लेकिन सर फनकार की कदर नहीं है। पहली स्टोरी की जी, कितने पैसे मिले? जब मैंने वो पहली स्टोरी की तो मुझे उन्होंने 2000 रुपया दिया उस वक्त। तो मैं बड़ा खुश था। तो मैंने वो 2000 रुपया ले जाकर, हमारे उधर रास्ते में दरबार शरीफ आता है, मैंने उसमें डाल दिया। क्योंकि मैं ऑलरेडी मैकेनिक था गाड़ियों का, मेरे पास पैसे की कमी नहीं थी। तो मैं बड़ा खुश, मैंने कहा यार इतने पैसे मुझे मिल गए। और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर चल सो चल, चल सो चल, इस तरह मुझे काम मिलता रहा। तो फिर मैंने एक दो फिल्में भी की हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। इतने बड़े अदाकारों के साथ काम किया, बहुत से फनकारों के साथ काम किया, निजी चैनल कोई नहीं छोड़ा। कोई ऐसा अदाकार, कोई ऐसा फनकार जो आज तक आपके साथ राब्ते में हो? जी, फनकार हैं, फैसल खिच्ची साहब हैं। वो मेरे साथ राब्ते में रहते हैं और मेरी खैर-वफ़ियत के बारे में पूछते रहते हैं और घर के हालातों के बारे में पूछते रहते हैं, ठीक है। अगर कोई काम हो तो मुझे बुलाते हैं। लेकिन इस लाइन में ना पैसे इतने नहीं मिलते अब, ठीक है। यहाँ से चीचावती से जाने-आने का मेरा 2 से 3 हज़ार रुपए का खर्चा है। तो मैं इसीलिए इस लाइन से पीछे हट गया हूँ कि यार जब 800 की कदर ही नहीं है, तो फिर इस मुल्क में काम करने का फ़ायदा।
और अभी मैं ये जो मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ, अपना छोटा मोटा काम कर रहा हूँ, अपने बच्चों का पेट पाल रहा हूँ। प्रोग्राम के आखिर पर आर्ट्स काउंसिल और मुखैर हजरात से मेरी ये दरख्वास्त है कि इन जैसे हौसलामंद नौजवान जो कुछ करना चाहते हैं और करते आ रहे हैं, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि इन जैसे लोगों का हौसला बनना चाहिए, इन जैसे लोगों का हाथ पकड़ना चाहिए, ताकि ये लोग अपना और अपने मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकें।